Good morning children, take out your maths workbook. Today we are going to do lesson number 5, which is multiplication and division. In the previous class we have learnt how to multiply a given number by a number consisting of 1 or 2 digit. तो बेटा हमने पिछले ईयर में लास्ट ईयर में हम लोगों ने कोई भी नंबर 1 या 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था, यानी कि अपने थर्ड क्लास में ये चीज़ हमने सीखा था। अब हम लोग 3 डिजिट या 3 से ज़्यादा डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ द रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। बेटा अगर आपको जैसे मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम कहें 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसका क्या आंसर आएगा? 5 4 आप लिखेंगे 20, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करने पे जो हमें आंसर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर हम ये जो 5 है, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, अब 5 को हम अगर 4 टाइम प्लस कर दें, यानी कि 1 2 3 4, 5 को हम 4 टाइम्स प्लस कर रहे हैं, तब क्या आंसर आएगा? 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, यानी कि सेम आंसर आया, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? वो रिपीटेड एडिशन है। एडिशन को, जैसे 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 20 आ रहा था, और 5 को अगर हम 4 बार प्लस कर देंगे तो भी 20 आएगा। इसीलिए जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? रिपीटेड एडिशन, ठीक है। तो आपको जो मल्टीप्लिकेंट क्या है? मल्टीप्लिकेंट जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंट, और जिससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग कर रहे थे, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, आंसर क्या आ रहा था? 20, ठीक है। तो इसमें जो आपका 5 है वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेंट। 4 है वो आपका मल्टीप्लायर कहलाता है, और जो 20 जो आपका आंसर आया वो आप क्या कहेंगे? उसे आप प्रोडक्ट बोलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर यहां पे दिया गया है। उससे पहले हम लोग बेटा मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। वो क्या है कि कोई भी नंबर, कोई भी अगर नंबर होगा, सपोज कीजिए 4 है या 4 है, उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है इट विल ऑलवेज बी 0। कोई भी नंबर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? वो हमेशा ही 0 आएगा। 4 की जगह सपोज करो 79 है, तो उसको भी आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही आएगा। तो कोई भी नंबर होगा बड़े से बड़ा, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 0 आएगा। उसके अलावा क्या है कि अगर कोई भी नंबर होगा, सपोज कीजिए 5 है, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। यानी कि जो नंबर है वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा क्या प्रोडक्ट आया? 81, यानी कि नंबर इटसेल्फ। यानी कि कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। हाँ, और एक फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन की? कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 × 4 लिखा, इसकी जगह हम अगर 4 × 5 लिख देंगे तो भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उनका ऑर्डर को चेंज करेंगे तो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आएगा, ठीक है। ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब अगर आप सपोज कीजिए 3 नंबर्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 5 × 4
इंटू 3, मतलब दो नंबर को अपने अलग ग्रुप कर दिया है, ठीक है, एक नंबर को अलग रखा है। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो 5 4 3 12 हो गया, 12 5 इसका आंसर आ गया 60। और अगर हम ये ग्रुपिंग चेंज कर देंगे, सपोज कीजिए 5 को हमने 4 के साथ रख दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 3, तब क्या होगा, 5 4 20 23 3 60, तो भी हमारा आंसर, यानी कि अगर हम उसकी ग्रुपिंग को है चेंज कर देंगे तो भी जो हमारा आंसर है वो सेम ही रहेगा, यानी कि उसका जो ग्रुप चेंज करने पे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम रहेगा। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज कीजिए आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने है 5 प्लस 2, ठीक है, तो इसका जब प्रोडक्ट क्या होगा, इसका आंसर आएगा 5 प्लस 2 आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 4 द आपका है 28, ठीक है। तो इस सेम आंसर आएगा अगर अलग अलग को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। अब देखते हैं इसका क्या आंसर आया, तो 4 5 द 20, ये हो गया 20 प्लस 4 2 द 8, तो भी हमारा क्या आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 28, यानी कि देखिए ये दोनों चीज़ सेम आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर हम इसको एक ग्रुपिंग करके यहाँ पे एडिशन हो रहा था, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर और उसी को फिर हम इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 को, फिर उसको ऐड करके प्लस 4 को 2 को, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम कोई भी नंबर, अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या करना है, बस केवल 6 के आगे एक जीरो ऐड कर देना है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई दूसरा नंबर है हमारे पास है 29, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जैसे 29 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नंबर लिख के केवल आगे एक जीरो लगा देना रहेगा, तो 290 हो गया। अब सपोज कीजिए 29 को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसमें 100 में कितने हैं, 2 जीरो होते हैं, तो हम क्या करेंगे 29 लिख करके उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर 29 को सपोज कीजिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 1000 में कितने हैं, 1000 में हमारे 3 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 29 लिख करके 1 2 3 जीरो उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 29,000, ठीक है। ऐसे अगर ये 6 को सपोज कि 6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो हैं, तो 6 के आगे हम 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 600। 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब इस 1000 में 3 जीरो हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 6 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, तो क्या हो गया आंसर 6000। अब हम एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का बेटा, एक्सरसाइज 5.1 का हम चलो कौन सा एच वाला पार्ट लगाते हैं, ठीक है। 3025 इंटू 175, 3025 मल्टीप्लाइड बाई 175, ये हमको मल्टीप्लाई करना है।
तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सिमिलरली 7 के साथ ऐसे करेंगे, 7 को 5 से, फिर 2 से, फिर 0 से, फिर 3 से, फिर 1 को 5 से, 2 से, 0 से, 3 से। ठीक है, तो पहले हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 कितना होता है 25। तो 5 आप यहाँ लिखेंगे और आपका 2 कैरी हो जाएगा। फिर 5 टू द 10, 5 टू द 10 हुआ और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 का 2 यहाँ आप लिखेंगे और 1 आपका कैरी हो जाएगा। फिर 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, और 1 कैरी है तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, फिर अब ये हम टेंस वाली प्लेस पे आ गए, तो ये जो वंस वाली प्लेस पे यहाँ पे हमको एक क्रॉस करना है। ठीक है, अब हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस प्लेस पे हमको कुछ नहीं लिखना है, इस प्लेस को हमको क्रॉस कर देना है, ब्लॉक कर देना है। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जो हमने कैरी किया था इसको रब कर देंगे। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 7 5 35। 5 आप यहाँ पे लिखेंगे और 3 आपका कैरी हो जाएगा। फिर 7 टू द 14 प्लस 3 17, 17 का 7, 1 आपका कैरी हो जाएगा। 7 0 द 0 यानी केवल +1, तो यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। फिर लास्ट में 7 3 द 21। ठीक है, अब ये देखिए ये 100 वाले प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, 2 प्लेस को ब्लॉक कर देंगे। अब 1 को अब यहाँ से इसको भी रेज कर देंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 द 5, फिर 1 को 2 से, 1 2 द 2, 1 0 द 0, और फिर लास्ट में 1 3 द 3। अब इसको हमको ऐड करना है, तो यहाँ आ गया आपका 5, फिर 5 + 2 7, फिर 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 के 3, फिर 1 कैरी हो गया। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 2 8, सॉरी 7 + 2 9, फिर 1 + 1 यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, फिर 2 + 3 यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आपका कितना आंसर हो गया 5,29,375, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन इसके बेटा जितने भी पार्ट हैं बाकी सब आप अपने से लगाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है 55 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो आपको क्या मालूम है कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, वो हमेशा 0 ही आएगा। तो सेकंड का आपका ए क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 0, आपका आंसर हो जाएगा 0। फिर इसमें बी देखिए 7795 मल्टीप्लाइड बाई, आपको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 7795, मतलब कि नंबर इटसेल्फ यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, प्रोडक्ट। तो आपको मालूम है कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो नंबर इटसेल्फ रहता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 से, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर थर्ड देखिए सी 35,000 मल्टीप्लाइड बाई डैश इज इक्वल टू 0। अब कोई भी नंबर को अगर हम क्या पढ़े हैं प्रॉपर्टी में कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा 0, यानी कि 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। फिर डी वाला देखिए 34 मल्टीप्लाइड बाई डैश मल्टीप्लाइड बाई 55 इज इक्वल टू 0, यानी कि 34 को किस नंबर से हम मतलब अब इसमें देखिए इसमें 3 नंबर आ रहे हैं, 34 यहाँ पे आपको एक नंबर और लिखना है और मल्टीप्लाइड बाई 55। तो अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो और उनका जो प्रोडक्ट है वो टोटल में 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई एक नंबर उसमें से 0 होगा। तो ये आपका 34 है, ये 55 है, तो यहाँ पे अगर आप 0 लिख देंगे तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 55 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा आपका डी में 0। फिर नेक्स्ट देखिए इवन 221 मल्टीप्लाइड बाई 141 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू 22 इंटू 141, यानी कि अगर हम जो मल्टीप्लाई हो रहा है
उनकी जगह अगर हम चेंज कर देंगे तो भी हमने क्या देखा था कि उनका जो आंसर होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 221 है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 141 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय 141। अब कौन सा नंबर मिसिंग है, यही वाला 221, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 221। ठीक है, अगर ग्रुपिंग उसकी बदल दें, रीग्रुप कर दें, तो भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 221। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए F1, 500 इंटू 32 इंटू डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि अब इन दोनों का प्रोडक्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। तो आपको क्या मालूम है कि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 आएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 75 इंटू 76 इंटू 89 इज इक्वल टू 75 इंटू, यहाँ पे 89 है, एक आपकी जगह खाली पड़ी हुई, तो उसमें कौन सा रीग्रुपिंग करना है, तो 75 89 आ गया है, तो तीसरा नंबर 76 नहीं आया, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 76। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो इसमें बेटा हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग सी वाला कर लेते हैं, थर्ड का सी कर लेते हैं, 440 इंटू 190, थर्ड का सी 440 इंटू 190। ठीक है, तो हम इसको ग्रुप रो में अरेंज कर लेंगे, 440 190। ठीक है, तो पहले 0 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन 0 आएगा, फिर 0 को 4 से फिर 0 आएगा। ठीक है, फिर 9 को 0 से यहाँ पे 0 आ गया, फिर 9 को 4 से 9 4 36, तो 6 आया, और यहाँ पे 3 आपके कैरी हो गए, फिर 9 4 36 प्लस 3 36 37 38 39, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 39। अब यहाँ पे दो बार दो जगह दो प्लेस को हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये 100 वाली प्लेस पे है, तो 1 0 दा, फिर यहाँ पे 0, 1 4 दा 4, 1 4 दा 4। ठीक है, हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 0, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 9 प्लस 4 13 के 3, 1 कैरी हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कितना हो गया ये आपका 83,600, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 83,600, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये वाली भी एक्सरसाइज, ये 5.1 का आप पूरा कर लीजिएगा, कोई सा नहीं आएगा तो हमसे आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 5.2, वो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें बेटा देखिए आपके दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल को हम देखिए, पहला क्या एग्जाम्पल है, अ पेट स्टोर हैज 15 टैंक्स ऑफ फिश, इन ईच टैंक हैज 46 फिश, हाउ मैनी फिश डज द पेट स्टोर हैव। तो एक पेट स्टोर में टोटल नंबर 15 टैंक्स होते हैं और हर टैंक में 46 फिश होती हैं, तो आपको बताना है कि टोटल कितनी फिश है उस पेट स्टोर में। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिश इन ईच टैंक इज इक्वल टू 46, नंबर ऑफ टैंक इज इक्वल टू 15, तो 46 इंटू 15 कर देंगे, जो आपका प्रोडक्ट जो आंसर आया, कितना आ गया आंसर, ये आया 690, ये टोटल नंबर ऑफ फिश हो जाएगा स्टोर का। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 4 देखिए, अ टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूस 450 टॉयज इन अ डे, हाउ मैनी टॉयज डज इट प्रोड्यूस इन द ईयर 2009 इफ देयर वर 82 हॉलीडेज। ठीक है,
तो एक जो फैक्ट्री है वो 450 टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। तो आपको बताना है कि ईयर 2009 में वो कितने टॉय प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जबकि उस ईयर में, उस साल में टोटल 82 डेज की छुट्टी थी। तो आपको ईयर 2009 में पहले आपको बताना पड़ेगा कि जो साल 2009 था उसमें कितने डेज थे। तो जो 2009 ईयर था वो एक लीप ईयर नहीं था ना, 2008 लीप ईयर था, 2009 लीप ईयर नहीं था, यानी कि इसमें कितने डेज होंगे, 365। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और जो लीप ईयर नहीं होता उसमें 365 डेज होते हैं। तो 2009 में 365 डेज हुए, 365 डेज टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए। उसके बाद उसमें 82 डेज की छुट्टी है, तो 365 में से आप 82 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 365 में से 82 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 283 डेज, यानी कि 283 डेज में उस फैक्ट्री में वर्क हुआ था। अब क्या करेंगे आप, 283 को 300, यहाँ बेटा देखिए 350 लिखा है, गलत लिखा है, इसको 283 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे, तो ये 450 है, तो 450 को आप 283 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपका साल भर में कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ उसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर पैक्स 346 फुटबॉल इन अ बॉक्स, he has 324 boxes to fill, how many football does he need to fill the boxes। अच्छा, तो नंबर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ फुटबॉल इन वन बॉक्स कितना हो गया, इज इक्वल टू 346। एक बॉक्स में बेटा 346 फुटबॉल आती हैं, ठीक है। और उसके पास कितने बॉक्सेस हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, इज इक्वल टू 324, ठीक है। देयरफॉर, ये बेटा देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर आपको बेटा जो भी वर्ड प्रॉब्लम करनी होगी उसमें आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू कितना हो गया, 346 मल्टीप्लाइड बाई 346 क्या है, नंबर ऑफ फुटबॉल, और बॉक्सेस कितने हैं, 324। एक बॉक्स में 346 बॉल आती हैं और टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 324। तो उसको आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, 346 मल्टीप्लाइड बाई 324, तो 6 4 द यहाँ पे आपका आया 24, 2 आपके कैरी हो गए, फिर 4 4 द 16, 16 प्लस 2 18, 18 के 8, 1 आपके कैरी हो गए, फिर 4 3 द 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो यहाँ अपने क्रॉस कर देंगे, इसको इरेज कर दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 द 12, 12 के 2 1 कैरी हो गए, फिर 2 4 द 8, 8 प्लस 1 9, यहाँ पे क्या आ गया 9, ठीक है। फिर 2 3 द 6, अब ये आप 2 प्लेस को ब्लॉक कर देंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 द 18, 18 के 8 और 1 आपके कैरी हो जाएंगे, ठीक है। 3 6 द 18, 18 के 8 1 कैरी हो गए, फिर 3 4 द 12 प्लस 1 13 के 3 1 कैरी हो गए, फिर 3 3 द 9 1 10, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ आया 4, 8 प्लस 2 यहाँ पे आपका आ गया 10 के 0, 1 कैरी हो गए, तो 9 प्लस 9 18, 18 19 20, 21 के 1, यहाँ पे 2 कैरी हो गए, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, 12 के 2
1 कैरी होगा, 0 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर लास्ट में 1। तो ये 1,12,104 आपका आंसर हो जाएगा। फुटबॉल्स इज इक्वल टू 1,12,104। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। Anu has 62 notes of ₹500 each. How many rupees does she have in all? ठीक है, तो उसके पास कितने नोट्स हैं, अनु के पास कितने नोट्स हैं? 62। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनु है 62 नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स अनु हैज इज इक्वल टू 62। वैल्यू ऑफ ईच नोट इज इक्वल टू 500। ठीक है, उसके जो नोट है सारे कितने के हैं? इज इक्वल टू 500 रुपीज के हैं। ठीक है, सो टोटल मनी अनु हैज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाई 62। ठीक है, तो इसे आप कैसे करेंगे? रफ में 562 को आप क्या कीजिए बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 500 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, 62 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में डबल जीरो ऐड कर देंगे। तो 5 to the 10 के 0 1 कैरी हो गए, फिर 5 6 the 30, 30 + 1 31। तो क्या आया? इक्वल टू 310, और ये 2 जीरो फिर ऐड कर दीजिए। तो उसके बाद कितने हो गए? 31,000 रुपीज। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर आर 400 पीनट्स इन अ पैकेट, हाउ मैनी पीनट्स आर देयर इन 2500 पैकेट्स? तो एक पैकेट में बेटा नंबर ऑफ पीनट्स इन 1 पैकेट इज इक्वल टू 400। देयरफॉर नंबर ऑफ पीनट्स इन 2500 पैकेट्स विल बी, कितना हो जाएगा? 2500 को आप 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीनट्स आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ लाइब्रेरी ईच बुक सेल्फ हैज 1525 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स वुड देयर बी इन 465 बुक सेल्फ? तो इसमें क्या करना है, लाइब्रेरी में एक बुक सेल्फ में 1525 बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स इन 1 बुक सेल्फ इज इक्वल टू कितना हो गया? 1525। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ बुक्स इन 1 बुक सेल्फ इज इक्वल टू 1525। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन 465 बुक सेल्फ विल बी, फिर आप क्या करेंगे, 1525 को 465 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 देखिए, अ पैकेट कंटेन्स 432 बैलून्स, हाउ मैनी बैलून्स आर देयर इन 1375 सच पैकेट्स? ठीक है, फिफ्थ वाला हम देखते हैं, नंबर ऑफ बैलून्स इन 1 पैकेट इज इक्वल टू कितना है? 465। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ बैलून इन, कितने पैकेट में पूछा है?
सॉरी 432 है ये, ठीक है, 432 बैलून्स। हाउ मैनी बैलून्स आर देयर इन 1375 पैकेट्स? 1375 पैकेट्स विल बी, आप क्या करेंगे 1375 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 432 से। तो यहाँ रफ में 137, जो भी बेटा रफ में मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही क्लियर साफ साफ लिखा कीजिए पूरा स्पेस लेके, अदर तो फिर जब आप साफ साफ लिखेंगे तो फिर आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। मल्टीप्लाइड बाई 432, 2 5 द 10, 0 1 कैरी हो गए, 2 7 द 14 प्लस 1 15 के 5 1 कैरी हो गए, 2 3 द 6 1 7, 2 1 द 2। अब इनको इरेज कर दीजिए, ठीक है। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 द, यहाँ एक ब्लॉक किया, 3 5 द 15 के 5 1 कैरी हो गए, 3 7 द 21 1 22 के 2 2 कैरी हो गए, फिर 3 3 द 9 प्लस 2 11 के 1 1 कैरी हो गए, 3 1 द 3 प्लस 1 4। अब इसे 2 को आप क्रॉस कर दीजिए, फिर 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, अब यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, 4 5 द 20 20 के 0 2 कैरी हो गए, 4 7 द 28 प्लस 2 30 30 के 0 3 कैरी हो गए, 4 3 द 12 प्लस 3 15 15 के 5 1 कैरी हो गए, 4 1 द 4 प्लस 1 5। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 0, 5 प्लस 5 यहाँ 10 के 0, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो जाएंगे, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 के 0, फिर 1 कैरी होगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 4 9। तो टोटल नंबर ऑफ बैलून्स कितने हो गए आपके 5,94,000, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ बैलून्स आपके हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 275 बाइसिकल्स इफ वन बाइसिकल कॉस्ट ₹1575। तो आप कैसे करेंगे, आप स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन व्हीकल, कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल इज इक्वल टू 1575, देयरफॉर cost of 275 bicycles will be 275 multiplied by 1575। जो भी प्रोडक्ट आएगा वही आपका नंबर ऑफ बाइसिकल्स हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ बाइसिकल कॉस्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 5450 बल्ब्स इन अ डे, हाउ मैनी बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस्ड in the month of March, number of holiday is 5। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं अब। number of bulbs produced in a day is equal to number of bulbs produced in a day is equal to कितना है क्वेश्चन नंबर 7 में 5450। एक फैक्ट्री जहाँ पे बल्ब बनते हैं वहाँ एक दिन में कितने बल्ब बन रहे हैं 5450 बल्ब्स। हाउ मैनी बल्ब्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। अब आपको नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड
इन द मंथ ऑफ मार्च, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, तो उसमें क्या करेंगे, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये मार्च के मंथ में कितने डेज होते हैं। तो आपको मालूम है कि जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं, फिर फरवरी में 28 या 29 होते हैं, अगेन मार्च में आपके 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 31, फिर 31 तो नंबर ऑफ डेज हो गए, इसमें से फिर हमको क्या लिखा है कि इसमें 5 हॉलीडेज हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, 31 इज इक्वल टू 31 माइनस 5 क्या है आपके, हॉलीडे हैं। तो ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 31 माइनस 5 कर देंगे आप, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज जिसमें काम हुआ फैक्ट्री में, इन विच वर्क वाज डन इन फैक्ट्री, इज इक्वल टू 26 डेज। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, 26 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5450, यानी कि 5450 मल्टीप्लाइड बाई 26। अब इसमें बेटा एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर के आगे जीरो आ रहा होगा तो जब आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस जीरो को हटा दीजिएगा। ठीक है, और उसको हम लोग प्रोडक्ट निकालने के बाद उस जीरो को ऐड कर देंगे। तो जैसे सपोज कीजिए 55450 है मल्टीप्लाइड बाई 26 है, यहाँ हम जीरो को हटा देंगे। ठीक है, और 545 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो और आसान हो जाए। ठीक है, अब 6 5 द 30 को 0 3 कैरी होगा, फिर 6 4 द 24 24 प्लस 3 25 26 27 27 के 7 2 कैरी होगा, फिर 6 5 द 30 30 प्लस 2 32, फिर अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 द 10 के 0 1 कैरी होगा, ठीक है, फिर 2 4 द 8 प्लस 1 यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, फिर 2 5 द यहाँ पे 10 आ जाएगा, ऐड करेंगे 0 7 9 प्लस 2 11 के 1 1 कैरी होगा, 3 प्लस 1 4 1। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर 14,170। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी, अब देखिए हमने ये मल्टीप्लाई किया, इसमें जीरो नहीं लगाया था ना, तो जो भी आंसर आएगा 14170, इसमें हमने एक जीरो जो था वो हटा दिया था, अब वही जीरो फिर से अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आसानी के लिए हमने एक जीरो हटा दिया था ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो वही जीरो हमने, ये जो जीरो जो हमने हटा दिया था वो अब हमने जो भी प्रोडक्ट आया उसके बाद हमने ऐड कर दिया। तो हमारे ये आंसर कितना हो गया, यहाँ पे आप एक कॉमा लगाएंगे तो ये कितना हो गया 1,41,700 बल्ब्स। ठीक है बेटा, तो ये नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द कंपनी प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल इज ₹785। A retailer purchases 225 tricycles. How much will he pay? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है द कंपनी प्राइस ऑफ, जो कंपनी का प्राइस है वो 785 है। ठीक है, एक ट्राईसाइकिल का। तो नंबर ऑफ प्राइस ऑफ वन ट्राईसाइकिल इज इक्वल टू रुपीज, आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ वन ट्राईसाइकिल इज इक्वल टू ₹785। तो रिटेलर ने कितनी ट्राईसाइकिल परचेज की, 225। तो कॉस्ट ऑफ 225 ट्राईसाइकिल विल बी
225 मल्टीप्लाइड बाई 785, जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वही रुपीज में रिटेलर को ये रिटेलर को कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने से कीजिएगा आप। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 99 kg वीट, फाइंड द वेट ऑफ वीट इन, कितना है ये हाँ 10,050 सच बैग्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 99 kg वीट, वन बैग कंटेन्स वीट इज इक्वल टू 99 kg। ठीक है, एक बैग कितना वीट कंटेन करता है? 99 kg वीट। फिर आपको निकालना क्या है? फाइंड द वेट ऑफ वीट इन 10,050 सच बैग। So weight of wheat in 10,050 bags will be, कितना हो जाएगा? 10,050 मल्टीप्लाइड बाई 99 kg। ठीक है, अब आप ये 10,000 ये नंबर ऑफ बैग्स हैं, ये एक बैग का वेट है 99। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमने बेटा देखिए लास्ट वाला जीरो को छोड़ दिया है, उसको हम लोग आखिरी में ऐड कर देंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमको? 99 से। तो 9 5 दा 45, 5 के 5 4 यहाँ कैरी हो गए, 9 0 दा 0 प्लस 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 9 0 दा 0, फिर 9 1 दा 9। अब इसी से फिर से 9 है तो सेम चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ 5 प्लस 4 9, फिर 4 प्लस 0 4 9 9। ठीक है, अब हमने जो ये एक जीरो हमने नहीं लिखा था ना, वो प्रोडक्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले हमने लिखा 9 9 4 9 5, और ये वाला जीरो जो हमने ऐड नहीं किया था वो अब ये जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये कितना होगा? 9,94,950 किलोग्राम। ठीक है, तो यानी कि वेट ऑफ वीट कितना हो जाएगा इतने बैग्स में? 9,94,950 kg। ओके, उसके बाद बेटा हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। A society has 584 members. Each member pays rupees 1,050 as membership fee. How much money will be collected as membership fee? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन सोसाइटी, उस सोसाइटी में बेटा कितने मेंबर हैं? इज इक्वल टू 584। ठीक है, तो फी पेड बाई ईच मेंबर, एक मेंबर कितनी फी पे कर रहा है बेटा? इज इक्वल टू
1050, ठीक है। फिर देयरफॉर टोटल फी कलेक्टेड कितनी हो जाएगी, तो 1050, ये तो फी है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 584, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 105, एक जीरो छोड़ देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 584 से, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 द 20 के 0, 2 कैरी हो जाएगा आपका, फिर 4 0 द 0 प्लस 2, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, फिर 4 1 द 4, ठीक है। फिर 8 5 द 40 के 0, 4 कैरी हो जाएगा, 8 0 द 0 प्लस 4, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, फिर 8 1 द 8, देन आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 5 0 द 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 5 1 द 5, ठीक है। इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे 2, फिर 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 के 3, 1 आपके कैरी हो जाएंगे, 8 9 10 1, 11 के 1 कैरी हो जाएंगे, 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो आपका अब बेटा आपका ये क्या आंसर आ गया, 6 1 3 2 0, और एक जीरो हमने हटा दिया था ये वाला, ठीक है। तो उस जीरो को फिर से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जीरो हमें आखिरी में ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फी कलेक्टेड कितना हो जाएगा, 6,13,200 रुपीज, 6,13,200, ठीक है। अब बेटा मान लो सपोज कीजिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना है आपको रफ में, इसको अगर आपको और आसानी से करना तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपको 584 को, इसी को हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो 584 को हमको 105 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों 3 डिजिट का है। इसको अगर हमें और आसान बनाना होगा तो हम जानते हो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 105 है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, 105 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, जो ये आपका 105 है उसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, सेम चीज हो गया, 105 इज इक्वल टू 100 प्लस 5। तो आपको मालूम है कि 584 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 584 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है, केवल आपको 2 जीरो ऐड करना है, 58400, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 584 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दीजिए, तो 5 4 द 20 के 0, 2 कैरी हो गए, 5 8 द 40, 40 प्लस 2 42, 2 के 2 4 कैरी हो गए, 5 5 द 25 प्लस 4 29, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 2920 ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या आया, 0, यहाँ पे आपका 2, फिर 9 प्लस 4 13 के 3, 1 कैरी हो गया, 11 के 1, ठीक है, और एक जीरो जो पहले मिसिंग था वो लिख देंगे, ठीक है। तो जब इस तरह करेंगे तो ये और जल्दी हो जाएगा, ठीक है बेटा।